हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। ओके, सो अब स्पेशल एक बजट के लिए हमने वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं। देखो, कल मैंने ये वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, पार्ट वन। बजट के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्या एक वापस एक रिवाइज कर लेते हैं और आपके माइंड में वो चीज़ देखो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम बजट में ट्रेड करने वाले हैं, या फिर जिनका काफ़ी बार एक दो बार ट्रेड किया है बजट में, बट कहीं ना कहीं लॉस में एग्जिट हुआ है, या फिर नहीं समझ में आ रही थी चीज़ें हो रही, तो उनके लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक बेसिक चीज़ बताऊँ तो कल का दिन पूरा न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग रहेगा। ठीक है, पूरा न्यूज़ बेस्ड रहेगा। ठीक है, आपको एक चीज़ समझो कि मोमेंटम हर हर एक पॉइंट पे, ठीक है, वहाँ पे जैसे जैसे बजट के अंदर अनाउंसमेंट के अंदर जो जो चीज़ें, जैसे मान लो बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर कोई अच्छी चीज़ बोली गई, ठीक है, तो बैंक के अंदर मूवमेंट्स आएगी। फिर कुछ सेक्टर्स जैसे फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गया, फिर कोई पावर सेक्टर हो गया, तो उस स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा मोमेंटम आएगी। तो कल ज़्यादातर स्टॉक्स मोमेंटम ज़्यादा होती है। स्टॉक्स देखो, मतलब जो लोग काफ़ी टाइम से होल्ड करके बैठे होते हैं स्टॉक्स के अंदर, स्पेशली आपने देखा होगा काफ़ी आपको वीडियोस और अपडेट्स इवन न्यूज़ चैनल्स पर भी मिलती है, काफ़ी जगह से आपको मिलती है कि बजट स्पेशल स्टॉक्स, ये वो हर एक चीज़, बजट स्पेशल सेक्टर्स, हर एक चीज़ के हिसाब से आप सब लोग डिवाइड करते हैं अपने फंड्स को और होल्ड करते हैं स्टॉक्स को। तो कहीं ना कहीं वो लोग वेट एंड वॉच करते कल के लिए काफ़ी बड़ा प्लान करके बैठे होंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ समझो, जो ऑप्शन ट्रेडर्स है, मतलब जो कॉल पुट करने वाले, उन लोगों का तो लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा, लेकिन जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होता है बजट स्पेशली। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको प्लान करना है आपका कल का दिन। स्पेशली जो बिगिनर है या फिर जो फर्स्ट टाइम प्ले कर रहा है, कल का सेशन अटेंड करने वाला है, उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो, 11 बजे से लेके कुछ 2-3 घंटे का होता है सेशन बजट का, जो उसमें काफ़ी पॉइंट्स ऊपर बताते रहते हैं। हर एक पॉइंट्स के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं एंड में अगर ओवरऑल जो एक एक व्यू है, ट्रेडर्स का व्यू हो गया, जो एनालिस्ट आपको टीवी पे दिखते हैं, या फिर जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके, जो मतलब बड़े, मतलब जो एक है ऑपरेटर्स है, उनके हिसाब से एक पॉइंट, एक न्यूज़ जो भी मतलब एक बजट है, वो पॉजिटिव वे में अगर लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एंड में, मतलब 12 बजे 1 बजे के आसपास आपको एक मोमेंटम ऊपर का दिखेगा। या फिर अगर बजट का जो एक सेंटीमेंट है वो बियरिश दिख रहा है, कहीं ना कहीं वीक बजट आया, अच्छा बजट नहीं आया, बेकार बजट आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको एक मोमेंटम नीचे का भी देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे एक सेटअप दिख रहा है ऊपर का मार्केट, आपने एक कॉल बाय कर लिया और आपको लग रहा है कि नहीं मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं होल्ड करता हुआ बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, 100 रुपये का ले लिया है, मैं 400-500 पे निकालूंगा। नहीं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक गंदा पॉइंट आया, एक नेगेटिव पॉइंट बोल दिया कोई भी सेक्टर के हिसाब से, और निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी, स्पेशली शायद कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो काफ़ी लोग फिर निफ्टी में ट्रेड करने का प्लान करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा पॉइंट आ गया सेक्टर के हिसाब से और बड़ा फॉल आ गया। ठीक है, आपका वो 100 की चीज़ 60-50 हो जाएगी। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं मार्केट स्लोली स्लोली एंड ऑफ द डे ऊपर आ भी गई ना उसी लेवल पे जहाँ पे आपका प्रॉफिट चल रहा था। ठीक है, बट उस पॉइंट पे भी वो प्रॉफिट आपका नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन डीके हो गया होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो उस चीज़ को अगर आपको बेटर मतलब सेफेस्ट वे में रखना है, अपने आप को कैपिटल सेव करनी है, तो उसके काफ़ी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिगिनर है उनको सबसे एक फ्रैंक ऑनेस्ट में आपको एक एडवाइस दूँ, कल ट्रेड मत करो। ठीक है, हो सके तो एक आप डमी अकाउंट है जिसमें होता है अपना, या फिर कोई एक बहुत माइनर अकाउंट, आप एग्जांपल, मैं सबसे छोटी बात करता हूँ, जैसे मान लो आपका 10,000 का अकाउंट है। ठीक है, कल के दिन के लिए सिर्फ आप 1,000 को ही रखो फंड, बाकी का 9,000 विड्रॉल कर लो और इस 1,000 से ही ट्रेड करो। कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट लॉस मैटर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आपका एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है। आपको बजट में अगर एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा सा अवॉइड कर दो। ठीक है, स्टिल फंड नहीं निकालना है, फिर भी आप अपनी क्वांटिटी को एक बहुत नॉर्मल, मतलब मैं वो, आप मान लो कि 100 रुपीज़ से ट्रेड करते थे या 10,000 से ट्रेड करते थे, तो कल के दिन आपको सिर्फ 1,000 से ही ट्रेड करना है। ठीक है, इतना हद तक अगर आप अपने आप को कम करते हो, तब जाके आपका एक सेफेस्ट वे में आप कल निकल पाओगे। अदरवाइज थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के बड़े कैपिटल्स डबल 3-4 टाइम्स भी होते हैं बजट के दिन पे, और काफ़ी लोग के लॉसेस भी बड़े बड़े हो जाते हैं। वो चीज़ ना हो, उसके लिए आपको ये चीज़ प्लान करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, मान लो आपका एक जो भी XYZ फंड है, लेकिन आपका एक रिस्क कैपिटल इतना ही है कि मुझे 5,000 का रिस्क अगर लॉस होता है आज के दिन में, तो ठीक है, इट्स फाइन। इतना अगर आपका लॉस लेने का है, तो 5,000 के हिसाब से ही क्वांटिटी प्लान करो। अगर 3 ट्रेड में 5,000 को लॉस लेना है, तो डिवाइड बाई 3 और उस हिसाब से आप अपना क्वांटिटी प्लान करो। बट ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड में आपका 10-15,000 का लॉस हो गया, जबकि आपका 5,000 का ही लेवल लिमिट था, 15 का आपका हो गया। अब आप चाहते हो कि यार मैं एटलीस्ट 10,000 रिकवर कर लूँ और 5,000 ठीक है, कोई इशू नहीं, लॉस माइनस में रहेगा आज के दिन में, तो ठीक है। बट 15 में से आप 10 कवर करने के चक्कर में और 10 चले जाएंगे,
ठीक है, क्योंकि मूवमेंट्स इस हिसाब से होती है। काफ़ी बार इस टाइप की मूवमेंट्स में काफ़ी लोगों के लॉसेस होते हैं, ठीक है। वो चीज़ ना हो तो बेटर है आप स्टॉप लॉस के साथ काम करना, प्रॉफिट चल रहे ट्रेल करते रहना। स्पेशली जो ऑप्शन सेलर्स है जो हमारे साथ जुड़े हुए काफ़ी टाइम से यूट्यूब के थ्रू, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा IV ज़्यादा है और विक्स भी, इंडिया विक्स भी काफ़ी हाई है। तो जो नॉर्मली हमें 50 to 70 रुपीज़ के ऑप्शन मिलते थे वो कल शायद 150 से आपको 200 के बीच में मिलेंगे। कहीं ना कहीं प्रीमियम ज़्यादा हाई है, मोमेंटम ज़्यादा फास्ट होगी। मतलब हल्का फुल्का इंडेक्स का मूवमेंट आपके ऑप्शन में ज़्यादा बड़ा मोमेंटम होगा, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सेकेंड कैंडल तुरंत बड़ी फॉल आएगी, तो दोनों के लिए एक टाइप का रिस्क है, ठीक है। तो आपको बहुत सोच समझ के, प्लानिंग के साथ, वेट एंड वॉच करके हर एक चीज़ के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड नहीं करना। जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स है जो एक रेंज के अंदर ट्रेड प्लान करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा टफ है। कहीं ना कहीं अगर एक ऊपर का रैली आ गया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपको लगता है चलो ठीक है मैं इसको होल्ड करता हूँ, कहीं ना कहीं ऊपर टच करके स्टॉप लॉस हिट करके बड़ी रैली नीचे भी आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपका ये वाला स्टॉप लॉस भी हिट कर देगा। दोनों साइड से लॉस लगे तो फिर बड़ा अमाउंट का लॉस होगा, ठीक है। ये चीज़ भी नहीं करनी है, ओके। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, आपको वेट एंड वॉच करना है। आपको एक बजट के सेंटीमेंट क्या है, बजट कितना पॉजिटिव वे में आ रहा है, कितना नेगेटिव वे में आ रहा है, उस हिसाब से आपको अपनी डायरेक्शन प्लान करनी है। कोई रैंडम ट्रेड्स नहीं करना है, 100 क्वांटिटी ले ली चलो 100 ट्राई करते, 50 ट्राई करते, नहीं। आज एक बार करोगे, हर बार वो आपको आदत रहेगी करने की और हर बार सही नहीं होगे। जिस बार लॉस होगा आपको लगता है चलो 50 ही मैंने ऐड करी और 100 ऐड करता हूँ ताकि मेरा लॉस जो चल रहा है वो कवर हो जाए। 100 ऐड करोगे तब भी लॉस कवर नहीं होगा और आप 500 ऐड कर दोगे, चलो ठीक है एक ले लेते रिस्क और फटाफट कवर हो जाए लॉस। 1000 2000 का चल रहा है और बड़ा लॉस हो जाएगा। बेटर है इस टाइप के रैंडम ट्रेड्स में एंट्री कभी मत करो। एक बार की गलती, एक बार की आदत आपको हर बार वो रिपीट करवाती है। बेटर है वो चीज़ करनी ही नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है अवॉइड करने का, आप स्क्रीन छोड़ दो, अवॉइड कर दो देखना। क्योंकि जितना आप देखोगे ना उतना आपको ट्रेड करने का, आपको ट्रेड्स दिखते हैं, आपको रैंडम ट्रेड्स दिख जाते हैं, ये ट्रेड लेते हैं, ये ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें आपको नहीं करनी है बजट के दिन, ठीक है। और आगे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम पहले एनालिसिस कर लेते हैं क्या चीज़ें आज हो सकती है मार्केट के अंदर कल के दिन में, ठीक है। मैंने बैंकिंग्स का ट्रेड लिया हुआ था आज के दिन में और उसको मैंने अपलोड किया हुआ वीडियो। आज का जो मैंने जो ट्रेड लिया था मैंने उसको अपलोड कर दिया है, मेरा जो प्रॉफिट था आज का, ठीक है। और अब हम डिस्कस करते हैं कल क्या चीज़ें हो सकती है। स्पेशली हम लोग पहले यहाँ पे फिन निफ्टी से स्टार्ट करते हैं कि फिन निफ्टी में क्या मोमेंटम हो सकता है और क्या लेवल्स है। देखो मैंने आपको ऑप्शंस का सिनेरियो बता दिया है कि जो चीज़ अगर आपको 100 रुपये की या फिर 70 की एक्सपायरी के दिन होती थी पहले, जब IV और वीक्स कम होते थे, तो आपको 150 से 200 वाले रेंज में कल मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा वीक्स ज़्यादा हुआ है, वॉलेटिलिटी बढ़ गई है मार्केट के अंदर खाली एक बजट सेशन के लिए। फिर उसके बाद के दिनों से स्लोली हर एक चीज़ सेटअप हो जाएगा। तो काफ़ी आपको शायद आइडिया नहीं होगा, आप इवन देखना आपको समझ में आएगा। काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जो अवॉइड करते हैं इस टाइप के सेशंस में ट्रेड करना, क्योंकि उनके बहुत पास्ट एक्सपीरियंस इस टाइप के होते हैं। प्रॉफिट तो ठीक है बट काफ़ी बार लॉसेस उनको फेस करने पड़ते हैं और हर दिन प्रॉफिट लॉस से ओवरऑल काफ़ी अच्छे अमाउंट्स वो लोग बना के बैठे ही होते हैं। एक दिन ट्रेड नहीं किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। काफ़ी बार हमको वीक डेज़ में छुट्टियाँ आती है, मार्केट बंद होता है, तब हम ट्रेड नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। तो कल भी नहीं करा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान करना, ठीक है। क्योंकि वीक्स भी ज़्यादा है, IVs भी ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम ज़्यादा महंगे मिलेंगे। बायर्स के लिए भी इशू है और सेलर्स के लिए ये इशू है कि महंगे प्रीमियम्स आपको शॉर्ट करते और कहीं ना कहीं मोमेंटम अपोजिट में आ गया तो लॉसेस बड़े हो सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन। देखो अभी अगर हम लेवल्स की बात करें फिन निफ्टी की, अगर देखो अच्छे खासे मोमेंटम के साथ अगर बजट का अच्छा एक व्यू आता है बुलिश डायरेक्शन में, और चलो कल फ्लैट ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होता है, तो फर्स्ट 2 लेवल हमारे लिए बुलिश डायरेक्शन में है, दैट इज 23,728 एंड लास्ट लेवल इज 23,818। इसके बाद के लेवल्स मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा फिन निफ्टी के। देखते हैं क्या मोमेंट्स हमें देखने मिलती है कल के बजट सेशन में। मान लो फ्लैट टू बियरिश ओपनिंग होती है तो हम लोग इस लेवल का वेट करेंगे ब्रेक करने का 23,604 का, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो हमारे लिए फर्स्ट लेवल है 23,553, 23,493 एंड लास्ट लेवल इज 23,390, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें निफ्टी के अंदर, ठीक है, तो आप कल का वीडियो भी देख लो। निफ्टी के अंदर भी हमने लेवल्स जो मैंने बताए थे उस हिसाब से ही मार्केट में मोमेंटम हुई है, आप चेक कर सकते हो। ये मैंने कल के लेवल्स है
और वही हमने कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो लेवल्स एक सेम होते हैं, उसके अलावा हर दिन कोई नए लेवल्स नहीं आते मार्केट के अंदर। उस लेवल के हिसाब से अगर आप ट्रेड प्लान करते हो काफ़ी अच्छा खासा आपको रिजल्ट्स, प्रॉफिट्स और आपका एक अलर्ट आपको मिल जाता है कि इस लेवल पे मार्केट आया, मेरे को वेट एंड वॉच करके ट्रेड लेना है। और अगर आप ऑलरेडी एंट्री कर चुके हो और उस लेवल पे अगर मार्केट आता है तो आपको एग्जिट करने का समझ में आता है। ठीक है, ओके फाइन। देखो कहीं ना कहीं एक मार्केट के अंदर आज के दिन के अंदर एक अच्छा खासा ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपन होने का ऊपर ओपनिंग हुआ, कहीं ना कहीं एक साइडवेज जोन में क्लोज हो गया। ठीक है, अब कल देखते हैं क्या चीज़ होती है। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमारे लिए दोनों साइड इसमें मोमेंटम आ सकता है निफ्टी के अंदर, दोनों साइड एक लॉन्ग रेंज हमें मिल जाएगी। ऊपर की अगर हम बात करें, फर्स्ट लेवल इज़ 24,583 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फर्स्ट लेवल इज़ 24,631, उसके बाद का लेवल है 24,669, उसके बाद का लेवल है 24,711, उसके बाद 24,767 एंड लास्ट लेवल इज 24,837। ये लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। फ्लैट टू बेरिश अगर हम बात करें तो लेवल है 24,442, उसके बाद का लेवल है 24,346 एंड लास्ट लेवल इज 24,189। और कोई लेवल्स अगर मार्केट में हमें दिखते हैं तो उसको हम टेलीग्राम पे अपडेट करते रहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से अगर मोमेंटम होती है बैंक निफ्टी के अंदर, सॉरी निफ्टी के अंदर, तो हमें उस हिसाब से ट्रेड प्लान करना है। लेकिन बजट का सेशन है, हर मोमेंट पे हर एक पॉइंट्स पे, बजट के अनाउंसमेंट के हर एक पॉइंट पे मार्केट रिएक्ट करेगा। बहुत मतलब वाइल्ड मोमेंटम आपको बजट में देखने मिलेगी। सेफेस्ट वे में आपको ट्रेड करना है, क्वांटिटी ना एकदम स्मॉल रखनी है, बिल्कुल बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। जैसे आप मान लो अगर डेली बेसिस पे हज़ार क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो आज आपको 100 क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है बजट के दिन। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं कि 50% मतलब 500 पे भी ट्रेड नहीं करना है, हज़ार की जगह पे आपको 100 पे करना है। रीज़न, प्रीमियम्स ऑलरेडी आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, जो आपका 70 का ऑप्शन था वो आपको 150 टू 200 पे मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप प्रीमियम ज़्यादा पे कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा जब आईवीज ज़्यादा होती है आपको अपनी क्वांटिटीज़ कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वहाँ पे पॉइंट्स ज़्यादा मिलने ही वाले, प्रॉफिट्स आपका उतना हो ही जाएगा। बट ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके लॉसेस होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ओके, देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें सेम चीज़ देखने मिल रही है। देखो अगर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से अगर फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग होती है तो फर्स्ट लेवल हमको जिसका वेट करना है 52,465, ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो 52,602, उसके बाद का लेवल है 52,712, उसके बाद का लेवल है 52,830 एंड लास्ट लेवल इज 52,990। ठीक है, अगर बेरिश मोमेंटम दिखता है मार्केट के अंदर तो हमारे लिए जो फर्स्ट लेवल इज 021 एंड लास्ट लेवल इज़ 51,745 और उसके बाद के अगर लेवल्स होंगे तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में हमने बजट के लिए किस टाइप का आपको ट्रेड करना है, किस हिसाब से आपको अपना सेटअप बनाना है, उस पर काफ़ी हैवी डिस्कशन हमने किया है। उसको आप सोचना समझना और पॉइंट्स नोट करना। कल के दिन में आप एक जर्नल मेंटेन करते हो तो उसमें हर एक चीज़ आप नोट करना कि क्या क्या चीज़ें आपने कल बजट में देखी है, ताकि जब नेक्स्ट ईयर आप बजट देखते हो या फिर नेक्स्ट ईयर आपका जब सेकेंड टाइम आपका ट्रेडिंग आता है, आप पिछला अपना बजट का क्या आपका व्यू था, किस टाइप की चीज़ें आपने देखी थी, क्या हुआ था, प्रॉफिट लॉस पॉइंट्स, हर एक चीज़ आपको याद रहेगी नोट अगर लिखी हुई है तो। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर द बजट। प्रॉफिट्स हो ना हो बट लॉसेस हमें हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। ठीक है, उस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, और देखते हैं कल हमारे क्या प्रॉफिट्स होते हैं, मैं अपलोड करूँगा हर एक चीज़ को, मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट करता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो और मैंने अपना सेंसिबल का लिंक, वेरीफाइड PNL का लिंक भी मैंने डाला हुआ है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपको डेली बेसिस पर अपडेट मिलती रहे। कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए उसमें आप उस चीज़ को नोटिस करना है, ना कि प्रॉफिट्स को देखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।